जो कि पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और इसको हिंदी में बोलते हैं डीएनए अंगुली छापी, है ना। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ते हैं तो उसके पहले हम सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिनॉप्सिस में आते हैं, सिनॉप्सिस देखते हैं, इसकी रूपरेखा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे हम इसका हिस्ट्री क्या क्या है, किसने इसकी खोज किया, है ना। उसके बाद देखेंगे उपयोग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद हम आएंगे प्रोसेस की ओर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए अंगुली छापी है, उसका प्रोसेस क्रियाविधि कैसे होता है। उसके बाद आएंगे एम्प्लीफिकेशन, इसकी उपयोगिता क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसकी परिचय देखते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। एक क्या है, टेक्निक है ना। वो भी कैसा टेक्निक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला टेक्निक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो जीव होते हैं, उसके क्या करते हैं, जो डीएनए है उसकी समानता का स्टडी किया जाता है। यानी कि क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। तो इसका डीएनए और इसका डीएनए, तो ये एक ऑर्गेनिज्म के हो गया, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म। इसके जो डीएनए में जो सिमिलरिटीज होती है, सिमिलरिटी होता है, उसका क्या किया जाता है, इसमें स्टडी किया जाता है। मतलब दो जो जीव होते हैं उसके जो डीएनए में क्या क्या समानता है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक डीएनए का डायग्राम बना हुआ है और आप सबको पता है कि डीएनए कहाँ पर होता है। डीएनए जो होता है कोशिका होता है, सेल, है ना। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसी न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, डीएनए। ये डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये डीएनए का चित्र दिखा रहा है कि पता है सबको कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड है। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसमें से डीएनए का क्या होता है 99.9 है ना, 99.9% जो होता है क्या होता है, सभी व्यक्ति के डीएनए क्या होता है, एक समान होता है। और 0.1% जो होता है वो क्या होता है, कुछ विशेष टाइप से होता है, अलग प्रकार से होता है। केवल कितना 0.1% ही क्या होता है, अलग होता है। बाकी का जो 99.9% जो होता है सभी व्यक्ति में डीएनए का जो संरचना होता है वो एक ही जैसे होता है। तो 99.9% जो समान डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, बल्क डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्क डीएनए। और 0.1% जो होता है, जो हर व्यक्ति में असमान होता है, कुछ विशेष प्रकार से होता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, है ना। और ये जो सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सैटेलाइट डीएनए एक तो होता है आपका माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा जो होता है मिनी सैटेलाइट, है ना। और ये जो माइक्रो सैटेलाइट जो होता है वो 2 से 6 बेस पेयर का बना हुआ होता है ना। 2 से 6 बेस पेयर का होता है, कौन, माइक्रो सैटेलाइट जो होता है ना। और ये जो मिनी सैटेलाइट जो होता है वो 100 बेस पेयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। और क्या होता है, ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम पढ़ रहे हैं, है ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या होता है, केवल मिनी सैटेलाइट का यूज किया जाता है, ना कि माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में किसका यूज करते हैं, केवल मिनी सैटेलाइट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, आगे देखेंगे, है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं, यहाँ पर एग्जांपल थोड़ा सा देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का ये डीएनए है ना, तो डीएनए में ये बेस पेयर है 1 2 3 4 ऐसे टाइप से क्या करता है 10 बार रिपीट हुआ है बेस पेयर जो है। दूसरे व्यक्ति में क्या है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का जो बेस पेयर है वो 7 बार आ गया, ठीक है। तीसरा में क्या होता है, ये जो बेस पेयर है 3 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, 7 बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, या ये 25 बार या 100 बार इस प्रकार से रिपीट हो सकता है, ठीक है। ये तो होता है डीएनए का इंट्रोडक्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब बात आती है इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी इतिहास के बारे में, इसकी खोज किसने किया। तो हिस्ट्री देखते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो
यहाँ पर हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री देखते हैं तो ये क्या है, एक टेक्निक डेवलपमेंट है ना, या इस टेक्निक का डेवलपमेंट किसने किया है ना। तो देखते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है, टेक्निक है ना भाई, हमने बताया था पहले भी, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है ना। तो इस टेक्निक का डेवलप किसने किया था, टेक्निक है उसका डेवलपमेंट इंग्लैंड के लाइसेस्टर यूनिवर्सिटी के क्या है, एक व्यक्ति है सर एलेक्स जेफरी, क्या नाम है उसका, एलेक्स जेफरी। इन्होंने क्या किया, 1985 से 86 के बीच में क्या किया गया, इसका खोज किया। कहाँ, कौन सा यूनिवर्सिटी का, इंग्लैंड के लाइसेस्टर एक विश्वविद्यालय है, वहां पर एक है ना व्यक्ति था सर एलेक्स जेफरी, इन्होंने ही इसका खोज किया 1985-86 में। और ये क्या होता है, डीएनए क्लोनिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है, डीएनए क्लोनिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो भी ज्ञात डीएनए होता है ना, जो भी आपको पहले से ज्ञात डीएनए होता है उससे क्या करते हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म सेपरेट डीएनए है ना, कोई एक ज्ञात डीएनए होता है उससे क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए को सेपरेट किए हैं उसके साथ इसको क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मतलब एक डीएनए हमको क्या होगा, ज्ञात होगा, और एक डीएनए जो होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमको सेपरेट करके लाएंगे, उस दोनों को क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यही प्रक्रिया इसमें होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डीएनए क्लोनिंग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और आगे देखते हैं तो क्या होता है, हमारे इंडिया में ही हैदराबाद एक सिटी है ना, तो इंडिया के हैदराबाद सिटी में क्या किया गया, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर का क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। कहाँ, हैदराबाद में ही है ना। तो वहां पर एक ऐसा हाइब्रिडेशन प्रोसेस किया जाता है, और इसका यूज जो हम आगे बताएंगे वाला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज, यानी कि इसका उपयोग। ये हो गया था, इंट्रोडक्शन हो गया था, हिस्ट्री हो गया, आप देख रहे हैं यूज है ना, उपयोग कहां पर होता है इसका यूज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज मोस्टली कहां पर, मेडिसिन साइंस में होता है, यानी कि औषधि जो विज्ञान होता है वहां पर। यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जो भी पैथोजन होते हैं है ना, उसकी क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है ना, और उसकी पहचान करके उसकी क्या की जाती है, रोकथाम किया जाता है ना। तो पहला हो गया मेडिसिन साइंस में, दूसरा होता है फोरेंसिक साइंस में है ना। फोरेंसिक साइंस में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, वो कैसे हम बता रहे हैं ना। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ना, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो क्या ला दिया है, एक क्रांति ला दिया है। कैसे ला दिया बताते हैं है ना। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि बेबी एक बच्चा होता है ना, उसकी पेरेंट के पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि वो एक महिला बोलती है कि इस बच्चे का पेरेंट क्या है, ए नामक व्यक्ति है ना, और कोई दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं कि नहीं, इस बच्चे का पिताजी जो है पेरेंट है वो बी नाम का व्यक्ति है। तो यहाँ पर दिक्कतें आ जाती है, तो इसकी चेक करने के लिए, पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। उसी प्रकार क्रिमिनल की जो पहचान करने के लिए, अपराधी होता है उसकी पहचान करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि कहीं पर मर्डर हो गया, अपराध कर दिया है ना, तो उसका डीएनए का सैंपल लेते हैं, फिर चेक करते हैं तो पता चल जाता है। उसी प्रकार रेपिस्ट होता है ना, जैसे कोई रेप कर दिया कोई महिला का या कोई बालिका का, तो उसकी डीएनए के सैंपल से उस रेपिस्ट का पहचान किया जा सकता है। उसी प्रकार मर्डर, कोई व्यक्ति मर्डर करके भाग गया है तो उसका ब्लड का सैंपल वहां पर है ना, तो उसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं हम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है, ये तो हो गया इसका उपयोग। अब आता है इसका प्रोसेस है ना। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं हम। तो प्रोसेस में हम क्या लिए हुए हैं, एक रेपिस्ट वाला मैटर को देखते हैं है ना। प्रोसेस में क्या देखेंगे हम, रेपिस्ट के जो डीएनए का सैंपल होता है उसको मिलान करके देखेंगे। तो प्रोसेस में सबसे पहले हम देख लेते हैं, प्रोसेस में सबसे पहले क्या लिया है हम इधर, सीमेन स्टेन ऑन क्लॉथ ऑफ रेप विक्टिम है ना, यानी कि कोई महिला या बालिका का रेप हुआ है, उसकी जो कपड़े में क्या है, डीएनए का जो मात्रा था या सैंपल हम इसको ले लिए है ना, यानी कि उसका क्या निकाल लिए हम, उसकी एक्सट्रैक्ट निकाल लिए है ना, थोड़ा सा मात्रा हम निकाल लिए हैं। और
उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वांछित व्यक्ति का ब्लड सैंपल लेते हैं जिसके ऊपर हमको शक है। ब्लड सैंपल फ्रॉम एक्यूज, मतलब अपराधी का लेते हैं जिसने रेप किया हुआ है, उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल के लिए क्या होता है, एक है ना, ब्लड की थोड़ी सी मात्रा की जरूरत पड़ता है, वहां से डीएनए हम निकाल लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, अपराधी का डीएनए सैंपल है, ठीक है, ब्लड से निकाल लिए हैं। और ये क्या है, जिस विक्टिम का रेप हुआ है ना, उसकी डीएनए का सैंपल यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर, क्या होता है, डीएनए के सैंपल में हम क्या करते हैं, सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस को मिला देते हैं। इनके सैंपल में भी, है ना, और इनके सैंपल में भी क्या मिला देते हैं, सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस को मिला देते हैं। यहाँ पर हम मिलाते हैं कुछ मात्रा में, है ना, ये एंडोन्यूक्लियोजेस एंजाइम को मिला देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्रिया करके क्या कर लेता है, ये आगे देखते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्रिया करके क्या बना लेता है, ये इनटू सेलुलर फिल्टर, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्रिया करके क्या बनाता है, ये एक टुकड़ा बना लेता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट बना लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं इस विधि में, आगे हम क्या करेंगे, सेलुलोज फिल्टर पेपर में इसको डाल देंगे। इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिला हुआ है डीएनए का, उसको इसमें डालेंगे सेलुलोज फिल्टर पेपर में, है ना। अब फिल्टर पेपर में डाल देंगे और उसको 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तापमान पर हम किस में रख देंगे, ओवन में रख देंगे। जब वहां पर, है ना, सेलुलोज फिल्टर पेपर में रखने के बाद उसको ओवन में रखते हैं 80 सेंटीग्रेड तापमान पर, तो क्या होता है, फिल्टर पेपर में क्या बन जाता है, डीएनए का एक प्रोब बन जाता है ना। क्या बन जाता है, डीएनए का एक प्रोब बन जाता है, इसी को साउथर्न ब्लास्ट कहते हैं, है ना। अब डीएनए का एक प्रोब बन जाता है। अब उसी डीएनए का जो प्रोब बना हुआ है, उसको क्या हुआ, जिस महिला या बालिका का रेप हुआ है उसके डीएनए का सैंपल निकला हुआ है, उससे हम क्या करते हैं, मिलाते हैं जो अपराधी के डीएनए के सैंपल है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन विद द सेम रेडियो एक्टिव प्रोब ऑटो रेडियोग्राफी, है ना। तो ये सैंपल किसका है, जिस रेप विक्टिम का है ना, ये सैंपल रेप विक्टिम का है और ये जो है अपराधी का है, यानी कि एक्यूज जो भी होगा उसका। तो देखते हैं इसका सैंपल और इसके सैंपल को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, डीएनए का बेंड जो होता है वो क्या होता है, एकदम सेम मिलता है। यानी कि क्या होता है, डीएनए को बेंड को मिलाने के बाद ये पता चलता है, अगर डीएनए का बेंड समान हो गया तो क्या हो जाता है, अपराधी वही है। अगर डीएनए का बेंड समान नहीं होता है तो ये जो अपराधी है वो क्या होता है, निर्दोष साबित होता है। ये तो हुआ प्रोसेस। अब लास्ट है इसका स्टेप बचता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन को अभी देख लेते हैं वाले हैं इसकी उपयोगिता, यानी कि इसका एम्प्लीफिकेशन, फोरेंसिक साइंस का उपयोग कहाँ पर करते हैं ना। तो एम्प्लीफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग और ज्यादा तरीके से उपयोग कहाँ पर किया जाता है, फोरेंसिक लैब में। फोरेंसिक लैब में यानी कि क्या होता है, वहां पर जो भी कानूनी समस्या होती है उनके समाधान के लिए और जो अपराधी होती हैं उनकी पहचान के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग फोरेंसिक साइंस में या लैब में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा इसका उपयोगिता है फैमिली मैटर में। फैमिली मैटर में क्या करती है, क्या करते हैं, इसको किसी महिला के द्वारा ये बताया जाता है कि मेरे बच्चे का पिताजी ए नाम का व्यक्ति है ना। तो वहां पर संदिग्ध स्थिति बन जाता है ना। कोई दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि नहीं इसका पिता बी नाम का व्यक्ति है, तो वहां पर जो बच्चे के पिताजी हैं उसकी पहचान करने के लिए भी क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है ना। तीसरा आता है ल्यूकेमिया डिसीज, है ना। ल्यूकेमिया एक डिसीज है, एक रोग है, और इस रोग से जो भी ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी पहचान के लिए और इसकी उपचार के लिए क्या किया जाता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है जेनेटिक रिलेशनशिप के लिए, है ना। आनुवंशिक तौर पर जो भी संबंध है, रिलेशनशिप है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज या उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल के तौर पे बताते हैं तो क्या होता है, एक्स पीएम था भारत का मिस्टर राजीव गांधी, है ना। तो उसका हत्या किया था, है ना, एक फीमेल महिला ने, है ना। महिला ने की थी, उसकी नाम थी क्या थी,
धनु, है ना। तो इसकी खोज क्या किया गया था, फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ही किया गया था, है ना। राजीव गांधी का जो भी मृत्यु की थी लेडीज ने, है ना, धनु नाम की थी महिला, उसकी पहचान कैसे किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से किया। उसी प्रकार से देखते हैं यूएसए का जो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था यूएसए का, अमेरिका का, है ना, बिल क्लिंटन, है ना। इसमें क्या किया था, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था किसके बीच में, मोनिका लेविंस्की के, ये क्या थी, तत्कालीन कर्मचारी थी, है ना, व्हाइट हाउस की। तो ये जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट था उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप था किसके साथ, मोनिका लेविंस्की से साथ, है ना। तो इसका भी क्या किया गया था, पहचान कैसे किया गया था, फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ही किया गया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो ये हो गया आपका पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, यूज, प्रोसेस और इसका एम्प्लीफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर के लिए जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।